हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के बायोलॉजी पोर्शन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि हम अगर लेक्चर में कवर नहीं कर पाते हैं तो हम उसे प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेते हैं। सो आप लोग लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, अदरवाइज़ आप बायोलॉजी पोर्शन के कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स को मिस कर देंगे। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव के सेक्शन को भी कवर किया है और आप देख सकेंगे इसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज़, वन लाइनर, मैच द कॉलम, ये सारे टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा, इनके सारे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साइंस का ही एक स्पेसिफिक पेपर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके जीके जीएस के सिलेबस का ही एक सेक्शन है। सो ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर भले ही आप किसी भी ग्रुप के हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। जिन्होंने देखा है वो आज के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, एंड जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास के बाद दोनों लेक्चर और प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो जैसे कि ये पहला सवाल है, क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, यानी कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B2 का दूसरा नाम हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किया था, रिबोफ्लेविन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। क्या है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के करेक्ट आंसर को मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके सिम्टम्स हैं और लिस्ट 2 में आपके कॉज हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला है वीक साइट। तो वीक साइट में आपका किसकी कमी से होता है? वीक साइट आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये आपका पहला बन गया। एनीमिया आपका होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के लिए, तो ये आपका दूसरा बन गया। स्किन प्रॉब्लम आपकी होती है विटामिन की डेफिशिएंसी से, और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स आपका होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या बन गया? 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन के पाचन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। तो भोजन के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है एंजाइम। कैसे ज़रूरी होता है कि क्या होता है कि द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। ठीक है, दैट इज़ इट कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव एंड, तो हम क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है और उसमें क्या होता है, कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ताकि वो इंटेस्टाइन के वॉल पे ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, तो पाचन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन है? एंजाइम। नेक्स्ट आपका सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट, मुंह से पचने में स्रावित लार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टार्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ मैन, मनुष्य के पेट में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि मनुष्य के जो स्टमक में अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है? वेजिटेबल्स आर स्पॉइल बिकॉज दे कंटेन रिच अमाउंट ऑफ, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। यूं भी आप देखते होंगे घरों में सब्जियों को आप ऐसी जगह रखते हैं जहां पानी ना पहुंचे, क्योंकि पानी से ये बहुत तेज़ी से ख़राब होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। नेक्स्ट 7 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्योरीफाइज ब्लड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और प्योरीफायर रक्त में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लीवर। कैसे करता है? देखिए, ग्लाइकोजन जो है वो एक हार्मोन है। ठीक है, रिलीज होता है कहाँ से? पैंक्रियाज ग्लैंड से। इसमें प्रेजेंट होते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं, और अल्फा सेल्स मतलब और ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं रिलीज करते हैं ग्लाइकोजन हार्मोन। ठीक है, ग्लाइकोजन एक्ट करेगा लीवर सेल पे एंड स्टिमुलेट करता है किसे? ग्लूकोनियोजन को। ठीक है,
एंड देन लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस तरह से लीवर आपका क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और प्योरीफायर ब्लड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे मीठी है, तो वो है आपकी फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज आपकी सबसे ज्यादा मीठी शक्कर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक एनर्जी कंटेंट ऑफ, डायबिटिक एनर्जी कंटेंट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो स्वीटेक्स होता है उसमें 0 कैलोरी होती है, उसमें 0 कैलोरी की वजह से ही वो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच वन एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट स्टमक इज नॉट करेक्ट, पेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, स्टमक एक्ट एज अ टेम्परेरी रिजर्वायर, एक अस्थायी जलाशय के रूप में पेट का कार्य। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेरी रिजर्वायर होता है, हम खाते हैं थोड़ी देर हमारे पेट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक मिक्सेस फूड द गैस्ट्रिक जूस, पेट में अमाशय रस के साथ भोजन मिलता है, तो ये भी सही है और हमें गलत वाले को ढूंढना है। नेक्स्ट कह रहा है स्टमक सिक्रेट्स लाइप्लेस एंड एमालाइज इन गैस्ट्रिक जूस, तो ये गलत है, स्टमक ऐसी कोई भी चीज़ है सिक्रेट्स नहीं करता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि हमें गलत वाले सेंटेंस को ही चूज करना था। नेक्स्ट 11 क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए वसा को तोड़ता है, तो वो है आपका लिवर। लिवर क्या करता है कि ये ब्रेक करता है ऑर्गन्स को, ठीक है, ऑर्गन्स को ब्रेक करता है फैट में, क्या करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट 12 कह रहा है दी वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स दी वाइटामिन, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सी वाइटामिन निकल जाती है, तो वो है आपकी वाइटामिन सी। नेक्स्ट 13 द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन बी कॉजेज, वाइटामिन बी की कमी का कारण होता है कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ये सब हम लोगों ने क्लास के लेक्चर में देखा है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर्स देखा होगा वो फौरन आंसर कर पा रहे होंगे देखते ही। नेक्स्ट हार्मोन इंसुलिन इज अ, तो क्या होती है हार्मोन इंसुलिन, आपकी पेप्टाइड होती है, हार्मोन इंसुलिन एक पेप्टाइड है। नेक्स्ट 15 क्या कह रहा है अ पर्सन फीड ऑन राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली, एक आदमी क्या खा रहा है, चावल खा रहा है और आलू की बनी हुई सब्जी। ही इज़ लाइक टू सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि वो जब केवल आलू की सब्जी और चावल खा रहा है तो उसे कौन सी चीज़ की कमी होगी, प्रोटीन की होगी, क्योंकि राइस में प्रोटीन सिर्फ 5% होता है और पोटैटो में प्रोटीन होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे प्रोटीन की कमी होगी। नेक्स्ट 16 क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एंजाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका निर्माण आपका जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और इसका काम जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। क्या मतलब, क्या इंक्रीज करना, कि सब में लविंग नेचर हो, टेंशन को कम करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन आपका एक हार्मोन है ना कि एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए एंजाइम एंड प्रोटीन कैन बी को रिलेटेड विद ईच अदर, एंजाइम और प्रोटीन एक दूसरे से रिलेटेड है इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। पहला कह रहा है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, सारे के सारे प्रोटीन क्या है, एंजाइम है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, नेक्स्ट कह रहा है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। सी क्या कह रहा है ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो देखिए ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी और 3 और 4 एक दूसरे को को रिलेट कर रहे हैं। पहला क्या कहा, दूसरा क्या कहा आपका, सेकंड वाला, सेकंड और 4 ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यानी कि देखिए सारे के सारे एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन में आ रहे हैं। और चौथा कह रहा है कि ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, यानी कि सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं, यानी कि कुछ ही प्रोटीन आपके एंजाइम हैं, यानी कि ये सेकंड और फोर्थ को फॉलो कर रहा है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4। नेक्स्ट 18 क्या कह रहा है
एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस। जीवन के रख रखाव के लिए हम सब जानते हैं कि वाकई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसे एक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारी बॉडी में ये किसी एक प्रोसेस के थ्रू मतलब मिलती है हमें। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है पहले वो समझते हैं कि हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, आप सब जानते होंगे कि वो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। एंड हमें पता है इन सभी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ऑक्सीजन गैस वगैरह इंडिविजुअल सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और इन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ सेल के अंदर ही कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। जो हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स जो हैं हमारे, वो सारे जो सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर ही कुछ केमिकल रिएक्शन भी करते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है। यही न्यूट्रिशन वाले मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन, एंडोक्राइन सिस्टम याद रखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन हार्मोन बनाने लगते हैं। जैसे पेनक्रियास के सेल जो है वो इंसुलिन वगैरह बनाते हैं, लीवर के सेल आपके बाइल वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह सभी रिस्पेक्टिव ऑर्गन के सेल अपने अपने रिस्पेक्टिव केमिकल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इन्हें ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। तो ग्लूकोज जो है वो आपका हेक्सोज शुगर का टाइप होता है। नेक्स्ट, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ। ऊर्जा जिगर और मांसपेशियों में संग्रहित होती, किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। पाचन का अधिकांश भाग मनुष्य की सहायक नहर के किस भाग में होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारे किससे होते हैं? छोटी आंत से होते हैं। नेक्स्ट, रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, इट अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ। कह रहा है रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और ये कौन से हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये बोन्स को, हड्डियों को प्रभावित करता है। ये सब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में भी कवर किया था। तो जिन्होंने भी देखा होगा वो आराम से आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट 23 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। मानव पाचन पत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ होती है? बकल कैविटी में, मुख गुहा में, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग से रक्त द्वारा अवशोषित अधिकतम पोषक तत्व होता है? तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्या कह रहा है, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट 26 क्या कह रहा है, द विटामिन मोस्ट रेयरली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज। गर्मी में सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। 27 कह रहा है, द फाइबर डाइट इंक्लूड्स। फाइबर आहार में शामिल होता है, क्या शामिल होता है आपका? सेलुलोज शामिल होता है। नेक्स्ट, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक। हमें जब जो चीज़ पसंद होती है और हम वो खाते हैं तो आर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट वाटर, वो एक्चुअल में वाटर नहीं होता है बट फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम। तो वो जो फ्लूइड होता है वो सिक्रेटेड होता है कहाँ से होता है? तो वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स से, यानी कि लार ग्रंथि से। नेक्स्ट है आपका 29, वो है ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड एक्स, यानी कि मानव पेट एसिड एक्स का उत्पादन करता है। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। एसिड एक्स भोजन के पाचन में मदद करता है। एसिड एक्स है वो कौन सा एसिड एक्स है? वो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये जो एक्स है ये किसकी बात कर रहा है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्या कह रहा है, असर्शन ए, इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। मतलब मानव शरीर में वसा पाचन में जिगर की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अब रीज़न दिया हुआ है, लीवर 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है, मतलब लीवर प्रोड्यूसेस 2 इम्पॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब हमें ये कोड्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि पहला कह रहा है असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो ए की सही व्याख्या है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल में है कि ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट डाइजेशन के लिए ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट रोल करती है, ये तो सही है, लेकिन लीवर प्रोड्यूस 2 इम्पॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये आपका सही है। नेक्स्ट 31 कह रहा है द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हार्ट इज, हृदय के लिए सबसे खाद्य तेल है तो वो होता है आपका ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके बॉडी के लिए होता है। 32 कह रहा है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है आपका अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट 33 कह रहा है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है, द 2 रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, यानी कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे अमीर ज्ञात स्रोत हैं, कौन कौन से हैं आपके, आपका है सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, मीन्स सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 क्या कह रहा है, बाइल इज स्टोर्ड इन, पित्त में संग्रहित किया जाता है, तो पित्त में आपके पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, सूची 1 और 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 1 लाइनर्स, MCQs और कॉलम सारे क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन सा किसका है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका है पहला क्या है, टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन जो आपका होता है वो होता है आपका स्टार्च के डाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन यानी कि ये आपका पहला बन गया और पेप्सिन जो होता है आपका वो होता है आपका डाइजेस्ट प्रोटीन, तो ये आपका दूसरा बन गया। तीसरा हम बात करें रेनिन की, तो रेनिन जो होता है वो होता है आपका कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड, रक्त में एंजियोटेंसिनोजन परिवर्तित करता है, तो ये आपका तीसरा हो गया। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपका होता है, वेट अ मिनट, ऑक्सीटोसिन जो आपका होता है वो क्या होता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक मसल्स, तो ये आपका चौथा बन गया, यानी कि पेट की मांसलता का संकुचन। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ से 3 आपका, सॉरी पहले 2 बन रहा है, 2 3 देन 1 देन 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट 37 की बात करें तो क्या कह रहा है, इन दी ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन दी, मानव शरीर में वसा में जमा होता है, क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब वसा ऊतक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं वसा से वसा ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट 38 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला विटामिन B6 क्या है, ये पायरिडॉक्सिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन E अल्फा टोकोफेरॉल एंड विटामिन D सनशाइन। तो देखिए ये सारे तो आपके एसिड हो गए, ये आपके धूप की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कोई यहाँ पे प्रॉपर जोड़ा इसका नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट 39 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो वो होता है लिवर। अभी ऊपर हमने बताया था कि लिवर में ही क्या होता है, आपका कन्वर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 क्या कह रहा है, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे दांतों में कोई दिक्कत होती है तो कैल्शियम की गोली या कैल्शियम ज़्यादा रिच कैल्शियम खाने को डॉक्टर्स हमें कहता है। ठीक है, तो बोन्स में जो स्ट्रेंथ आती है और दांत में वो किसकी कमी, वो किससे आती है, कैल्शियम से आती है। 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है
मेल एनोफिल्स मॉस्किटो फीड्स ऑन, ठीक है, यानी कि नर एनोफिल मच्छर किसे खाते हैं, तो वो खाते हैं आपके नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल के मधु को खाते हैं, ठीक है, पीते हैं, फीड्स। नेक्स्ट 42 क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत का एक कार्य है, तो वो होता है यूरिया, यूरिया आपके एक यकृत का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट 43 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम, मानव प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो वो होता है आपका गैस्ट्रीन, ठीक है। गैस्ट्रीन जो क्या है, गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड होता है और यहाँ पे एंजाइम की बात कर रहा है, ठीक है। गैस्ट्रीन एक हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पेट के पाइलोरिक एंड में पारिटल सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टमक में HCl के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है और HCl का काम क्या होता है, वो हमारे फूड मटेरियल से माइक्रोब्स को मारता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 44 क्या कह रहा है, अ मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज mellitus drink water more frequently as he has to eliminate from the blood extra, मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसे अतिरिक्त डैश रक्त से समाप्त करना पड़ता है, तो वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें अपने बॉडी से ग्लूकोज को निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था, एफ बैंटिंग ने, ये हमने लेक्चर 1 में ही जो जीके जीएस बायोलॉजी का लेक्चर 1 था उसी में कंप्लीट किया था, जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने पहले ही आंसर इसका कर दिया होगा। नेक्स्ट 46 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, तो वो है आपका फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्जी आपके विटामिन ई का मेन स्रोत है, ठीक है। नेम दी विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, यानी कि किसी भी पशु के भोजन में विटामिन नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका विटामिन सी, किसी भी जानवर में जानवर एनिमल फूड में आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, तो वो है आपका विटामिन डी। नेक्स्ट 49 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क द सिस्टम इज फाउंड टू प्रोड्यूस, दही दूध से दही के उत्पादन के दौरान प्रणाली का उत्पादन किया जाता है, तो वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब भी हम दूध से दही बनाते हैं तो वहाँ किसका उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड का। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है, तो कौन सा है वो, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट 51 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, तो वो है आपका फ्रेश वेजिटेबल्स, अभी ऊपर हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग का कारण बनता है, तो वो है आपका विटामिन B12। नाइट्रोजनस फूड इज, मतलब नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 54, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू, यानी कि मानव शरीर में कौन सी संरचना परिशिष्ट से जुड़ी होती है, तो वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। अब विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, दिस विटामिन इज, एक विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वो कौन सा विटामिन है आपका, विटामिन B12। द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज टू, यानी कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट द हाइड्रोलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन में के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका 57 कह रहा है, द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इज, रक्त के थक्के जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन के। नेक्स्ट 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के सिवा हम लोगों को एक और चीज़ ऊर्जा देता है, वो होता है विटामिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 59 में शायद वही सवाल है, हाँ,
बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो है फैट्स, सॉरी वाइटामिन नहीं फैट्स, ठीक है। हमारे बॉडी को एनर्जी एक कार्बोहाइड्रेट देता है, एक फैट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइटामिन B1, ठीक है। निम्नलिखित में से वाइटामिन B1 किसे कहा जाता है, तो वो है थायामीन, ठीक है। द वाइटामिन दैट इज मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज, यानी कि हमारे शरीर में सबसे आसानी से निर्मित होने वाला विटामिन है कौन सा है, विटामिन D। नेक्स्ट 62 में क्या कह रहा है, द एलिमेंट विच इज मोस्ट एबंडेंट द ह्यूमन बॉडी इज, वो तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है कौन सा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जिगर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, तो वो है आपका विटामिन K। 65 क्या कह रहा है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉज्ड बाय, यानी कि मनुष्य में विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो वो होता है आपको एनीमिया। नेक्स्ट 66 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, तो प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर, ठीक है। आप जनरली देखते होंगे अगर कोई जिम विम करने जाता है तो वहाँ पे जो उनके ट्रेनर होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि हाई प्रोटीन लेना है, रिच प्रोटीन लेना है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन C, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C है, तो वो है आपका गूसबेरी मतलब आंवला में। Which vitamin is produced in human body by exposing it to early morning sun rays, मानव शरीर में सुबह सुबह सूर्य की किरणों को उजागर करने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन D। 69 में क्या कह रहा है, कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, गाजर विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, कौन सा है, विटामिन A। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन है, तो वो है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट 71 कह रहा है, प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज अ, प्रोटीन माना जाता है क्या माना जाता है, बॉडी बिल्डर, अभी ऊपर हमने बताया था, ठीक है। फूड फॉर द डेवलपिंग फेटस, ये एक्चुअली में फेटस है, इज सप्लाइड बाय द, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि ह्यूमन जब एक डेवलपिंग फेटस होता है एनर्जी के लिए, बेसिकली वो मदर के प्लेसेंटा पर डिपेंड करता है, लेकिन ये प्लेसेंटा के डेवलप को कंप्लीट होने में भी ऑलमोस्ट 12 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 73 क्या कह रहा है, प्रेग्नेंट वेमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट, गर्भवती महिलाओं की आमतौर पर कमी हो जाती, किस चीज़ की कमी होती है, कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है एक प्रेग्नेंट वेमेन में। 74 क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन बॉडी एज, कार्बोहाइड्रेट को शरीर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो वो है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ, यानी कि स्कर्वी की बीमारी कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है त्वचा की, मतलब स्किन की बीमारी। द एंजाइम आर बेसिकली, एंजाइम मूल रूप से होते हैं, कौन से होते हैं, आपका ये है प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है 77, विच ऑफ दीज प्रोड्यूस एनर्जी, इनमें से कौन ऊर्जा पैदा करता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ऊपर हम लोगों ने देखा था इसे। नेक्स्ट 78, मिल्क इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बैलेंस्ड डाइट नाउ अ डेज, यानी कि आजकल मिल्क को एक बैलेंस डाइट के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्यों, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आयरन एंड विटामिन C, ठीक है, यानी कि मिल्क में आयरन और विटामिन C नहीं होते हैं। क्या होता है कि आपका आयरन एंड विटामिन जो है आर नॉट फाउंड इन अ गुड अमाउंट इन मिल्क, मिल्क हैज़ बेसिकली कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट 79 आपका है, द फॉलोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रेडली, निम्नलिखित शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा देती है, कौन सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित किया जाता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट 81, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो कौन सा दर्पणों को की सिल्वरिंग में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। कैसे होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सिल्वरिंग इज द केमिकल प्रोसेस, जो आपका सिल्वरिंग करना है वो एक केमिकल प्रोसेस है, किसका, कोटिंग ग्लास का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज यूज टू रिड्यूस दिस सिल्वर इनटू सिल्वर नाइट्रेट, ग्लूकोज का यूज किया जाता है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में रिड्यूस करने के लिए, व्हेन इट इज एडेड ऑन द मिरर, ठीक है, जब इसे मिरर में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट 82, द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है, कौन सा है, प्लांट्स। नेक्स्ट 83 क्या कह रहा है, वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट बाय, वनस्पति तेल ठोस वसा मतलब घी द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, तो कौन सा ऐसा है आपका, ये आपका हाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होता है आपका कि जैसे ऑयल सच एज वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो, आर लिक्विड, वो सब क्या होते हैं, लिक्विड्स होते, कब, रूम टेम्परेचर पर। बट इन दी फूड इंडस्ट्री हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल्स, हम लोग क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ऑयल्स में, टू मेक देम सॉलिड और स्प्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट 84 क्या कह रहा है, 84 कह रहा है कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच वाइटामिन, मछली से कॉड लीवर तेल किस वाइटामिन से समृद्ध है, तो वो होता है आपका वाइटामिन डी। नेक्स्ट 85, ऑर्गेनिजम्स दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज, प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोटो ऑटोट्रोफस, ठीक है। नेक्स्ट आपका 86 क्या कह रहा है, ड्राइंग ऑयल्स कंटेन्स अ फेयरली लार्ज प्रॉपर आयन ऑफ, ड्राइंग ऑयल क्या करते हैं, ऑयल में बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, बड़ी मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। The deficiency of niacin A vitamin of B complex group cause the disease, B complex समूह की niacin एक विटामिन की कमी डैश रोग के कारण होती है, तो वो है आपका पेलिग्रा, ठीक है। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 का समृद्ध सोर्स है, तो वो है आपका मिल्क। नेक्स्ट आपका है ज़ीरोफ्थैल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ, ज़ीरोफ्थैल्मिया डैश कमी होने वाली बीमारी है, तो किसकी कमी से होता है आपका, वो होता है विटामिन ए की। ये सारा हमने लेक्चर में देखिए कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, वो है प्रोटीन। नेक्स्ट 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ ऑफ द सेम क्वांटिटी पजेस्ड द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब समान मात्रा में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक कैलोरी मान रखता है, तो वो होता है बटर, मक्खन में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। नेक्स्ट है 93, विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर, विटामिन ई के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, कौन सा है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। नेक्स्ट 94, फूड फॉर दी डेवलपिंग फेटस इज सप्लाइड बाय दी, तो वो है प्लेसेंटा। नेक्स्ट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, निम्न में से कौन सा एक कमी रोग है, तो वो है आपका स्कर्वी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, बच्चों में विटामिन डी की कमी का कारण बनता है, तो वो है आपका रिकेट्स। नेक्स्ट 97, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन, वयस्क मानव में कैनाइन दांत कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। कैनाइन जो टीथ होता है वो क्या होता है, कैनाइन टीथ 1 नेक्स्ट टू योर फ्रंट टीथ, आपके फ्रंट टीथ के जो अगल बगल होता है वही कहलाता है कैनाइन टीथ, 2 टॉप में होता है और 2 बॉटम में होता है। नेक्स्ट 98, अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, यानी कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको लाल रंग कैसा दिखता है, उसको लाल रंग हरा दिखता है, ग्रीन दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, तो वो है कैरोटीन। नेक्स्ट 100,
The organ which stored carbohydrate as glycogen in the human body is, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करने वाला अंग है, वो कौन सा होता है? वो होता है लीवर। नेक्स्ट 101, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है? तो वो है आपका विटामिन B12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दी सेल, निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 103, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है आपको? गोइटर। ठीक है। नेक्स्ट 104, सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन, यानी कि सैप्रोफाइट्स वे जीव हैं जो भोजन के लिए डैश पर निर्भर करते हैं, तो वो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, मतलब मृत और क्षय सामग्री। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, मतलब विटामिन बी में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार स्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो वो है आपका, वो है बोरेक्स बेड टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट 106, टू मच कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ, चाय या कॉफ़ी के बहुत अधिक सेवन से किस चीज़ की कमी हो जाती है आपकी? तो वो है आपका कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करने से। नेक्स्ट 107, अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अमीनो एसिड डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। नेक्स्ट 108, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, लैक्टोज किस फॉर्म में मौजूद, किस में मौजूद होता है? तो वो है आपका मिल्क में। एंजाइम्स आर, एंजाइम इनमें से कौन है? तो वो हैं आपके प्रोटीन्स। नेक्स्ट 110, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज दे स्टिमुलेट, सब्जियां और फल हमारे आहार का एक हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे उत्तेजित करती हैं क्या? पेरिस्टालिसिस। ठीक है। यानी नेक्स्ट 111, फिस्ट इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन्स, मुट्ठी में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है आपका? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट आपका, विच वाइटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन दी बॉडी, वे कौन से वाइटामिन हैं जिन्हें यदि शरीर में संग्रहित किया जाए तो वे अधिक खतरनाक हो सकते हैं? तो विटामिन ए एंड डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर्स को एंड तक देखा होगा और आपने आंसर्स भी काफ़ी अच्छे से किया होगा जिन्होंने देखा होगा हमारे बाकी सारी क्लासेस, और जिसने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।